हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिराज चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समस्त माता पिताओं को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मन की बात में मन की अशांति पर अध्यात्म का प्रभाव क्या होता है। मन की अशांति में अध्यात्म कैसे प्रभावी होता है, अध्यात्म का क्या प्रभाव होता है, अध्यात्म कैसे हमको प्रभावित करता है। अनकंफर्टेबल माइंड या मेंटेलिटी, और इनमें अध्यात्म का क्या इफेक्टिव होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि ऐसा जानकारी शायद आपको कहीं और न मिले। देखिए, मन के अशांत के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, और इस रीजनों में से हम केवल एक अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। अध्यात्म से कैसे हम प्रभावित होते हैं। अगर मैं पूरे मानव सभ्यता की बात करूं, पूरे मानव जाति की बात करूं, चाहे वो किसी प्रदेश में रहने वाले हो, किसी भी देश में रहने वाले हो, कोई वन में रहने वाले, कोई जंगल में रहने वाले, कोई गुफा में रहने वाले, कोई गांव में रहने वाले, कोई शहर में रहने वाले, जितने भी मानव जाति हैं, उस मानव जाति का सबका कोई ना कोई रिलीजन है। किसी न किसी रिलीजन से उसका रिलेटिव है, संबंध है। अर्थात हर एक मानव जाति का अपना कोई भगवान है जिनकी वो पूजा करता है, जिनको वो मानता है, जिनके मार्गों का वो अनुसरण करता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का अपना एक भगवान है जिसके मार्ग का वो अनुसरण करता है। क्योंकि चाहे मैं किसी भी धर्म की बात करूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्म हैं। किसी भी धर्म की बात करूं, हर एक धर्म के धर्माचार्य हुए और उनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया गया। और जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी भरा हुआ है, सकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है उन ग्रंथों में। और हम उन्हीं सकारात्मक एनर्जियों को अपना करके आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए, हमारा मन अशांत कैसे होता है। हम मनुष्यों की एक स्वभाव है कि हम भगवान की पूजा करने जाते हैं ना, तो मन की इच्छा के साथ, कुछ मांगने के लिए। हर एक मनुष्य अपने अपने भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहता है। तो ज़्यादातर मनुष्य अपने भगवान से क्या मांगता है? धन दौलत, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, अच्छा बिजनेस, अच्छा सर्विस। ज़्यादातर लोग अपने भगवान से इन्हीं चीज़ों को मांगने के लिए जाता है। मन की इच्छा, बहुत सारी इच्छा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो इच्छा है वो केवल और केवल धन दौलत, रुपया पैसा है। और इसी के लिए वो भगवान की पूजा करने जाता है, भगवान का प्रेयर करने, भगवान को मनाने जाता है। ठीक है, आप किसी न किसी बहाने से गए तो आप अपने अध्यात्म के पास, आप अपने धर्म का अनुसरण तो कर रहे हो किसी किसी बहाने से। अब वो व्यक्ति कब तक उस अध्यात्म के पास जाते रहता है? तो जब तक उसको उनकी मांग पूरा नहीं हो जाता। जब तक उस व्यक्ति का मांग पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो अपने अध्यात्म के मार्गों पर चलते रहता है, अपने धर्म के मार्गों का अनुसरण करते रहता है, जब तक उसका मांग पूरा नहीं होता। और तब तक उसके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा होते रहता है, सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होते रहता है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन दौलत या हमें कहें कि उनकी मांग पूरा हो जाता है, उनकी जब मांग पूरा हो जाता है, उनके पास बहुत सारा हो सकता है धन दौलत आ गया, बहुत सारे रुपये पैसे आ गए, बहुत अच्छे से सर्विस लग गया, बहुत अच्छा से बिजनेस चल रहा है। अर्थात उस व्यक्ति का जब मांग पूरा हो जाता है, तो मांग पूरा होने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अब भगवान समझने लगता है। आई एम अ गॉड, मैं भगवान हूँ,
मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं सबसे सक्सेस व्यक्ति हूँ। एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को ऐसा साबित करना शुरू कर देता है, ऐसा साबित करने लगता है। समझिए, उनको लगता है कि अब वो सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गया, और इस स्टेज में वो व्यक्ति फिर धर्म के मार्ग का अनुसरण करना बंद कर देता है, अपने अध्यात्म का अनुसरण करना बंद कर देता है, और वो यहाँ से अपने बनाए हुए अध्यात्म को अपने ऊपर लागू करता है। अब उनके पास जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी था वो निगेटिव एनर्जी में चेंजेस होना शुरू हो जाता है। जितने भी सकारात्मक ऊर्जा था वो अब नकारात्मक ऊर्जा में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म को अपनाना बंद कर लिया, अपने धर्म को मानना बंद कर लिया और अपने आप को भगवान समझने लगे। उनको लगा कि कुछ रुपये पैसे, कुछ धन दौलत से वो सबसे बड़ा हो गया, सबसे महान हो गया। अब यहीं से उसके पास नकारात्मक एनर्जी आते जाता है, और आते उसकी जो मेंटलिटी पावर है उसको धीरे धीरे डाइवर्ट कर देता है, मेंटलिटी पावर को डिस्चार्ज कर देता है। जब उस व्यक्ति का मेंटलिटी पावर डिस्चार्ज होता है तो फिर वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, न सही चीज़ों के बारे में वो परख कर पाता है, सोच पाता है, न सही चीज़ों के बारे में वो सुन पाता है, न सही चीज़ों को कर पाता है। अब जो भी करता है वो नेगेटिव होता है, उनका नकारात्मक होता है। और क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास पीछे उनके बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका पूरा फैमिली है, उनको चाहने वाले कुछ लोग हैं, तो वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जब घर के मुखिया का मेंटलिटी पावर डिस्चार्ज हो जाता है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, तो फिर पीछे में आने वाले लोगों का भी हालत वैसी हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जो उनके मन है, जो मानसिक स्थिति है, वो बदलते रहता है, और वो व्यक्ति अब मानसिक रूप से अशांत हो जाता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेंटल पेशेंट हो जाता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो फिर उसके पास कोई धन दौलत ही नहीं बचेगा, जो भी चीज़ कमाया रहेगा वो सब वो लुटा देगा, क्योंकि सही मैनेज नहीं है उस पर। अब उसके पास सही मैनेज करने के तरीके नहीं हैं, सही मैनेजमेंट नहीं है, करेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, तो वो सब चीज़ को लुटा देगा, पूरा फैमिली बिखर जाएगा उसका। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, उस व्यक्ति के मन को अशांत किया, या वो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत हो गया। और जब मानसिक रूप से अशांत हो जाता है तो फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, जैसे माला से मोतियां बिखर जाते हैं, कभी उधर कभी इधर, कभी कहीं और कभी और कहीं और। मन कभी भी एक दिशा में नहीं रहता। अब यहाँ पर जो सोचने और समझने की बात ये है कि व्यक्ति या मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ता है, और जो व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ता है, उन्हीं व्यक्तियों का जो मन है वो अशांत होता है। और जो व्यक्ति सेवा के लिए अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है,
किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भी मानसिक रूप से अशांत नहीं होता। और जो व्यक्ति केवल और केवल दुख में अपने भगवान की पूजा करता है और सुख में अपने भगवान को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है, ऐसे व्यक्ति भी मानसिक रूप से विक्षिप्त रहते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल सुख में भगवान की पूजा कर रहा है, दुख में भगवान की पूजा कर रहा है। ठीक है, जब उसके पास दुख था तभी वो भगवान को याद कर रहा है, भगवान की अपने धर्म की अनुसरण कर रहा है। और जैसे ही उस धर्म से उसको धन दौलत प्राप्त हो जाता है और धन दौलत आती है, वो व्यक्ति अपने धर्म का अनुसरण करना बंद कर देता है, अपने भगवान की पूजा करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से अशांत होता है। तो आप सुख में और दुख में दोनों में भगवान की पूजा कीजिए और स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए अपने अध्यात्म के मार्ग पर चलिए, तभी आप मानसिक रूप से सक्षम रहेंगे, मानसिक रूप से शांत रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं अपने भारतवासियों की बात करूं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक एनर्जी भरा पड़ा हुआ है। और आप उनके मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं, अच्छे से करते रहिए, केवल सेवा के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि आज अधिकांश लोगों का जो मेंटेलिटी है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका है, बदल चुका है। लोगों का मेंटेलिटी चेंजेस है, नेगेटिव एनर्जी की ओर चेंजेस है अधिकांश लोगों का जो मेंटेलिटी है। और अधिकांश लोग आप देखेंगे, बहुत सारे पागल खाना है हमारे भारत में। पागल खाना क्यों हो गए, विक्षिप्त क्यों हो रहे हैं लोग, नशे का आदी क्यों हो रहे हैं लोग? बहुत सारे नशे में डूब रहे हैं, बहुत सारे लोग निर्धन हो रहे हैं, निर्धनता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्राइम की ओर बढ़ते जा रहा है, अपराध की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सबका कारण केवल और केवल मन की अशांति है। जब आपका मन अशांत होता है ना, तो तभी आप गलत मार्गों का अनुसरण करते हैं। नकारात्मक एनर्जी जब आपके पास प्रवेश करता है, तभी आप गलत कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इन सबसे बचने का सरल तरीका है कि आप अपने अध्यात्म के साथ जुड़े रहिए। किसी न किसी माध्यम से आप अपने अध्यात्म के साथ जुड़े रहिए, उनके धर्म ग्रंथ का आप अनुसरण करते रहिए, मार्गों का अनुसरण करते रहिए। आप अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गों का अनुसरण करते रहिए, चाहे दुख में हो या सुख में। हमेशा आप धर्म ग्रंथों का अनुसरण करते रहिए, तभी भी आपके पास जो नकारात्मक एनर्जी है प्रवेश नहीं करेगा। और प्रवेश कर भी जाएगा तो वो आपको पूरी तरह से ढकेगा नहीं, बल्कि कुछ क्षण के पश्चात वो नकारात्मक एनर्जी सकारात्मक एनर्जी के प्रभाव से दूर हट जाएगा और आपको कभी भी मानसिक रूप से वो अशांत नहीं करेगा। और इस तरह से मानसिक रूप से अशांत होने से बचा जा सकता है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, मानसिक रूप से शांत रहेंगे, तभी मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। और फिर हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, एक अच्छे नागरिक की कल्पना कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत है ना, वही सफल व्यक्ति कहलाता है। और जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनके जीवन में हमेशा दुख और दर्द प्रवेश करता रहता है और हमेशा वो अशांत रहेगा। तो दोस्तों,
आप मेरी इस जानकारी को अपने अनुभव के साथ साझा करना। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।